हेलो एवरीवन। जर्नल एंट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सॉल्व करेंगे अपनी सीरीज का पांचवा क्वेश्चन एंड एज पर एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारे सामने है हमारा पहला ट्रांजैक्शन, कैश पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹500। तो यहाँ पे बिजनेस मशीन को वर्किंग में लाने के लिए उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के नाम पर ₹500 खर्च कर रहा है। जब कभी भी बिजनेस अपने किसी भी एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसके ऊपर किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, उसे हम डायरेक्टली उस एसेट के अंदर ही जोड़ के दिखाएंगे। तो यहाँ पे मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा हो रहा है। मशीन हमारा एक एसेट है जिसका नेचर होता है डेबिट। तो यहाँ पे इस इंस्टॉलेशन के बाद हमारे मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, तो मशीन जाएगा हमारा ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे इस इंस्टॉलेशन के पीछे ₹500 का कैश स्पेंड हो रहा है, तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से कैश हमारे बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो कैश जाएगा हमारा ऑन क्रेडिट साइड। हमारी पहली एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट ₹500 टू कैश अकाउंट ₹500। ट्रांजैक्शन नंबर बी, गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹2000। तो यहाँ पे बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फाइनेंशियली इससे बिजनेस को कोई भी गेन नहीं होने वाला, तो ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होगा। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से चैरिटी जाएगा हमारा ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो कि एक एसेट है। फॉर द पर्पस ऑफ एंट्री हम गुड्स को परचेज के नाम से डिनोट करते हैं। तो परचेज या फिर हमारा गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा परचेज जाएगा ऑन क्रेडिट साइड। और जर्नल एंट्री चैरिटी अकाउंट डेबिट ₹2000 टू परचेज अकाउंट ₹2000। ट्रांजैक्शन सी, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वर ₹70,000। तो यहाँ पे बिजनेस अपने ओनर की इनिशियल इन्वेस्ट की गई कैपिटल के ऊपर उसे इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होगा। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा ऑन डेबिट साइड। इस इंटरेस्ट के बाद कैपिटल जिसका नेचर क्रेडिट होता है उसका बैलेंस बिजनेस के अंदर बढ़ेगा, तो कैपिटल जाएगा हमारा ऑन क्रेडिट साइड। हमारे क्वेश्चन में बताया गया है हमारा कैपिटल का वैल्यू है ₹70,000। 70,000 का 7%, 70,000 इंटू 7/100 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा ₹4,900। तो हमारी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹4,900 टू कैपिटल अकाउंट ₹4,900। ट्रांजैक्शन डी, रिसीव ₹1,200 ऑफ अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। एज वी नो, बिजनेस का कोई भी डेटर जिससे इन फ्यूचर पेमेंट मिलने वाली होती है, जब कभी भी बिजनेस को यकीन होता है कि इस डेटर से अब उसे पेमेंट नहीं मिलेगी, तो बिजनेस इसे एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे उन्हीं में से एक बैड डेब्ट्स जिसे हमने ऑलरेडी एक एक्सपेंस मान लिया था, वो बिजनेस को ₹1,200 दे रहा है। तो यहाँ पे कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है। रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से हमारा कैश जाएगा ऑन डेबिट साइड। जब हमने बैड डेब्ट्स को एक एक्सपेंस मान के रिटर्न ऑफ किया होगा, तब हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से बैड डेब्ट्स को डेबिट साइड दिखाया था। अब चूंकि ये बैड डेब्ट्स हमें पैसे लौटा रहा है, तो इसे हम रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट ₹1,200 टू बैड डेब्ट्स अकाउंट ₹1,200। ट्रांजैक्शन ई, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹2,000। तो यहाँ पे बिजनेस के कुछ गुड्स आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बिजनेस के लिए ये डिस्ट्रक्शन एक एक्सपेंस होगा। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से डिस्ट्रॉयड ऑन फायर जाएगा हमारा ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे गुड्स जो कि एक एसेट है, डिस्ट्रक्शन की वजह से बिजनेस के अंदर इनका बैलेंस कम हो रहा है। रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से गुड्स जिन्हें हम परचेज से डिनोट करते हैं जाएगा हमारा ऑन क्रेडिट साइड। हमारी एंट्री बनेगी डिस्ट्रॉयड ऑन फायर अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू परचेज अकाउंट ₹2,000। ट्रांजैक्शन एफ, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000।
एज वी नो रेंट बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे एक नया वर्ड आया है जो कि बिजनेस के अंदर लायबिलिटी को डिनोट करता है। एज पर एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक साल के अंदर बिजनेस जो भी एक्सपेंस को फेस करेगा उस एक्सपेंसेस का पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, चाहे बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिजनेस को उसी समय अपनी बुक्स के अंदर उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। आसान भाषा में इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें बताया गया है बिजनेस को यहाँ पे 1000 रुपीज़ का रेंट पे करना है, लेकिन अभी वो आउटस्टैंडिंग है, विच मीन्स अभी बिजनेस ने इस रेंट को पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है लाइबिलिटी, विच मीन्स बिजनेस इस 1000 रुपीज़ के रेंट को इन फ्यूचर पे करेगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट हमें कहता है चाहे बिजनेस ने अपने उस खर्चे को उस मोमेंट के ऊपर कैश के फॉर्म में पे किया है या नहीं किया है, हमें अपनी बुक्स के अंदर उस खर्चे को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो रेंट यहाँ पे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से रेंट जाएगा हमारा ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे अगर हम इस रेंट को कैश के फॉर्म में पे करते तो कैश हमारा जाता क्रेडिट साइड, लेकिन यहाँ पे हम कैश पे नहीं कर रहे हैं, ये एक हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से जाएगा ऑन क्रेडिट साइड। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट ₹1000 टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट ₹1000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹900। सो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है जब कभी भी ओनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस के रिसोर्सेज को बिजनेस से बाहर लेके जाता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। उस समय ड्राइंग बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पे ओनर इसी ड्राइंग के पीछे अपने खुद के बिजनेस को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस की बुक्स के अंदर ये एक इनकम होगी। नॉमिनल अकाउंट के ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट के रूल के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा हमारा ऑन क्रेडिट साइड। जब कभी भी बिजनेस अपने ओनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है तब ओनर का कैपिटल बिजनेस के अंदर बढ़ता है, तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम उसे क्रेडिट साइड दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ओनर अपने खुद के बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे ओनर का कैपिटल बिजनेस के अंदर लूज करेगा। तो यहाँ पे अपने नेचर के अपोजिट साइड कैपिटल को हम डेबिट साइड दिखाएंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹900 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹900। ट्रांजैक्शन एच, सुधीर कुमार हु ओ ₹3000 टू अस हैज़ फेल्ड टू पे द अमाउंट। तो यहाँ पे सुधीर कुमार नाम का एक डेटर है जिससे बिजनेस को 3000 रुपीज़ मिलने वाले थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें क्लियरली बताया गया है सुधीर अगेंस्ट ₹1 सिर्फ 45 पैसे ही दे पाएगा। तो 45 पैसे का मतलब होता है ₹0.45। 3000 रुपीज़ जो कि हमें सुधीर से मिलने वाले थे इंटू 0.45 जो सुधीर हमें दे पा रहा है। तो यहाँ पे हमें सुधीर से एट प्रेजेंट सिर्फ 1350 रुपीज़ ही मिल पाएंगे। तो हमें सुधीर से ये पैसे मिल रहे हैं, कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है। रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से कैश जाएगा हमारा ऑन डेबिट साइड। सुधीर जो कि यहाँ पे हमें पेमेंट दे रहा है। पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से सुधीर जाएगा हमारा ऑन क्रेडिट साइड। तो हमारी इस ट्रांजैक्शन की पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट ₹1350 टू सुधीर्स अकाउंट ₹1350। अब यहाँ पे हमें सुधीर से 3000 रुपीज़ मिलने वाले थे, लेकिन सुधीर खाली 1350 ही दे पा रहा है। तो बाकी बचे पैसे बिजनेस के लिए डूब चुके हैं। जब कभी भी हमारे डेटर से हमें कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा, ये बिज़नेस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है, उसे हम बिज़नेस में एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, जिसे हम अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बुलाते हैं बैड डेप्ट। तो यहाँ पे 3000 में से 1350 रुपीज़ हमें नहीं मिलने वाले, तो 1650 बिजनेस के लिए एक बैड डेप्ट है। बैड डेप्ट बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा बैड डेप्ट जाएगा ऑन डेबिट साइड। सुधीर यहाँ पे हमारा डेटर था, जिससे अब हमें पैसे नहीं मिलने वाले, तो यहाँ पे हमारा एसेट्स कम हो रहा है, तो ये जाएगा हमारा ऑन क्रेडिट साइड। तो इसी ट्रांजैक्शन में हमारी दूसरी एंट्री बनेगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट ₹1650 टू सुधीर्स अकाउंट ₹1650। यहाँ पे हमने इस एक
ट्रांजैक्शन के लिए दो अलग अलग जर्नल एंट्रीज को तैयार किया है। आप चाहे तो एक सिंगल कंबाइंड जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया था। वहाँ पे हमने ऐसे ही सिमिलर ट्रांजैक्शन के लिए एक कंबाइंड जर्नल एंट्री को बनाया था। आप चाहे तो उस वीडियो को जाके भी चेक कर सकते हैं। ये हमारे सामने है हमारा फाइनल ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव इन एडवांस ₹7,000। तो यहाँ पे बिजनेस को कमीशन रिसीव हो रहा है इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है। रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से हमारा कैश जाएगा ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे ये कमीशन हमें एडवांस में रिसीव हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कमीशन बिजनेस के लिए एक पर्सनल लायबिलिटी है जो हमें अगले साल खुद को ही देना है। तो कमीशन रिसीव इन एडवांस एक पर्सनल लायबिलिटी है जिसका नेचर होता है क्रेडिट। तो हमारे पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से कमीशन रिसीव इन एडवांस जाएगा हमारा ऑन क्रेडिट साइड। तो हमारी फाइनल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट ₹7,000 टू कमीशन रिसीव इन एडवांस ₹7,000।